माँ जगदम्बे काली भद्रकाली के चरणों में मेरा प्रणाम हो। महामाई के दरबार में कुछ समस्या है और उन समस्याओं का समाधान महामाई खुद करती है। तो चलिए बाबू, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ गुरु माँ के बारे में, क्योंकि गुरु माँ एक ऐसी माँ है, ममतामयी करुणामयी देवी है। उनका जन्म माँ भगवती भद्रकाली के ही दुआ से हुआ है। माँ ने कष्ट तो बहुत झेले, जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने भी कष्ट झेले, ऐसे ही हमारे गुरु माँ ने भी कष्ट झेले। तो मैं खुद बुला दी हूँ। तो गुरु माँ एक ऐसी पवित्र देवी है, ममतामयी करुणामयी है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कहते हैं ना कि माँ पहले परीक्षा लेती है। मेरी माई ने इतनी परीक्षा ली मेरी माँ की कि वो सफलता में पास हो गई। तो मेरी गुरु माँ ऐसे ही भक्तों का उद्धार करती रहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो हर जन्म में कलयुग आए, सतयुग आए या द्वापर आए, तो उन्हें माँ जरूर इस धरती पर भेजे अवतार लेकर। वो एक अवतार लेकर आई है महाकाली का, वैष्णो देवी के रूप में। तो गुरु माँ के चरणों में बुरा भला कहने से पहले सोच लिए 10 बार कि बड़े अच्छे नौते और बड़े बड़े अच्छे भगत उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति है वो कि उसके दरवाजे पे जाने से ही, पैर रखने से ही लोगों के कार्य सफल हो जाते हैं। तो बाबू, हम यही सभी लोग चौकी वालों से आशीर्वाद करते हैं कि आपको माँ ने सेवा देने का सौंपा है, लेकिन किसी के बारे में भला बुरा कहने से कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी गुरु माँ के बारे में ना कभी ये कौन थी भगत पवित्र चामुंडा दरबार की, सोच समझ के बेटा बोलना चाहिए तुझे। तूने भी कुछ नहीं देखा है, तू मसाणी की या मदानी की किसी की भक्त हो, तो तूने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। और हम तुम्हें ये चैलेंज करते हैं कि माँ के बारे में कहने से पहले बेटा अपनी चौकी, अपनी गद्दी ये सोच लेना कि गुरु माँ वो शक्ति है कि बैठे बैठे वहीं से तेरा चीर हरण कर देगी। इसलिए मैं जितने भी गद्दी लगाने वाले से मेरी गुरु माँ के बारे में और उसके दरबार के बारे में जिसने भी कह दी, तो आंख निकाल के महामाई को नैना देवी के रूप में चरणों में चढ़ा दिया जाएगा। चलिए, मैं गुरु माँ से क्षमा चाहता हूँ कि माँ ऐसी मूर्ख औरत को क्षमा ही दे। गुरु माँ, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम है। ऐसी मूर्ख औरत को क्षमा कर देना, अपना बालक जानकर, अज्ञान जानकर, क्योंकि ये नहीं जानती है कि मैंने कितनी बड़ी शक्ति से पंगा लिया है। ठीक है गुरु माँ, इसकी गलती को माफ़ करना, क्योंकि तुम माँ हो, जगत जननी हो, इस कलयुग की रानी हो, बंगाल की रानी हो, कुरुक्षेत्र की शान हो, भक्तों की आन हो। और मेरी अरदास है महामाई कि जल्द से जल्द मुझ पे इतनी कृपा करना माँ कि मैं बड़ा दरबार जगह लेने के लिए जा रहा हूँ। गुरु माँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि मैंने आपका ही नाम दिया है। मेरी गुरु माँ अंजलि दरबार, नया दरबार जो बनेगा माँ, वो आपका ही नाम दिया जाएगा उस दरबार पे। और आपकी प्रतिमा बन के तैयार हो चुकी है माँ, दरबार में लगेगी वो हमारे। बस अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी माता जी।